दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में सबसे ऊंचा लंबा और बड़ा के ऊपर प्रश्न बताने वाला हूँ। तो सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस वाली टॉपिक से, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। और दोस्तों सभी प्रश्न के साथ हम डिटेल में आंसर देखने वाले हैं, तो आप जरूर से लास्ट तक जरूर अटेंड करना, ठीक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर। तो ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, ठीक है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि छत्रपति संभाजी नगर, इसका पुराना नाम औरंगाबाद था, और ये महाराष्ट्र में आता है। तो ये एलोरा की गुफाओं में है दोस्तों ये वाला मंदिर, ठीक है। और इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसे जरूर इंपॉर्टेंट करके रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है थार रेगिस्तान। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और दोस्तों ये राजस्थान इस राज्य में आता है, थार रेगिस्तान। थार मरुस्थल को विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है उसका नाम है ऑप्शन डी, कुतुब मीनार, ठीक है। दोस्तों इसकी हाइट अगर आपको पूछी जाए तो 72 मीटर की इसकी हाइट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है ये कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में सम्मिलित किया था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है ये लगता है ऑप्शन ए, सोनपुर बिहार में लगता है। पशुओं का मेला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और दोस्तों इस मेले की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है, जो कि सोनपुर बिहार में लगता है। और दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। मेले को हरिद्वार क्षेत्र का मेला के नाम से भी जानते हैं। और इसे जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, तो वो किस नाम से जानते हैं? छत्तर मेला इस नाम से भी जानते हैं इस मेले को, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है NH-44, दोस्तों जो कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक है। ये वाला रास्ता आप इस मैप में देख रहे होंगे, ठीक है। ये सबसे लंबा राज्य मार्ग है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों इस राज्य मार्ग की आपको लंबाई पूछी जाए तो 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के विभिन्न 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ऑप्शन डी, गुजरात। यह राज्य है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए इस तटरेखा की तो 1600 लंबाई है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर की, तो आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। और पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर है गुजरात, और दोस्तों सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों भी आपको लर्न करके जाना है। अगला सवाल है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी है? ऑप्शन ए, चिल्का झील है, ठीक है। जो कि एक खारे पानी की झील है दोस्तों, और ये ओडिशा इस राज्य में स्थित है चिल्का झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की लेगुन है, और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगुन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगुन है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है जरूर। अगला सवाल है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन बी, वुलर झील है, ठीक है। जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है, तो आप इस मैप में देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है ये वाली लेगुन, और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये कौन सी है? ऑप्शन सी, यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और यह गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की लंबाई लगभग कितनी है? 1376 किलोमीटर की है इसकी लंबाई। और यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। दोस्तों प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, जैसे कि सरस्वती हो गई, यमुना हो गई और गंगा हो गई। तो ये तीनों
प्रयागराज में संगम बनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। एक ही जगह पर कुंभ मेला आने के लिए 12 साल का अंतराल लगता है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यमुना नदी के तट पर बसे कुछ महत्वपूर्ण शहर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, तो ये आपको नोट कर लेना है जरूर। और अन्य भी शहर है दोस्तों, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट शहर है यमुना के तटवर्ती पर स्थित। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है, ठीक है। तो दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसे प्रायद्वीपीय से भी जानते हैं, ठीक है। और यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, ठीक है। मतलब ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो पहले नंबर पर है गोदावरी और दूसरे नंबर पर है कृष्णा, तो ये आपको दोनों भी याद रखने हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, तो ये कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम अटल सुरंग, जो कि रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और भारत की सबसे ऊंची सुरंग चेनाब सुरंग है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो गोथर्ड बेस, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल की बात की गई है यहाँ पे, तो भूपेन हाजरिका सेतु यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हाजरिका सेतु है। यह पुल लोहित नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भूपेन हाजरिका सेतु ये किस नदी पर है, तो यह लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। लोहित जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो डेनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। और भारत में सबसे लंबा रास्ता कौन सा है? तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH44, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात की गई है यहाँ पे, तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है गंगा नदी, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर बसा है ओडिशा इस राज्य में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य की बात की गई है यहाँ पे, तो राजस्थान है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो राजस्थान है दोस्तों। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है, जिसकी राजधानी दोस्तों पणजी है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या पूछा गया है, तो कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से? ऑप्शन ए सिक्किम यह राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ठीक। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ऑप्शन डी टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड इस राज्य में है, भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? तो भारत का उच्चतम झरना है कुचिकल झरना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुचिकल झरना यह उच्चतम झरना है भारत का दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट है यह झरना, और एक कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो वाराही इस नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है ऑप्शन ए भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी इनको दिया गया था, और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था सबसे पहले, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो उस गुरुद्वारा का नाम है ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर, तो ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो कि अमृतसर में स्थित है।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो न्यूज़पेपर कारखाना ये नेपाल नगर मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा तो ये कहाँ पर है, तो ये लेह का कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3256 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, तो बलजेक हवाई अड्डा है भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा, जिसे तूरा एयरपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कलकत्ता में स्थित है। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो गुरुत्वीय बांध आपको पूछा गया है, तो कौन सा है वो? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह लगभग 226 मीटर ऊंचा है और 518 मीटर लंबा है। ठीक है बांध, और भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और नंगल शहर के पास हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा में स्थित है ये। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। दोस्तों, ये रेल मार्ग है, तो ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से पूर्वोत्तर भारत असम जोड़ता है। ठीक है, यह ट्रेन दोस्तों 4189 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, ये जो ट्रेन है ना कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ वाली, तो ये 4189 किलोमीटर इतना दूरी तय करता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, यह राज्य है जिसकी राजधानी दोस्तों मुंबई है। ठीक है, तो अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य है, जिसकी राजधानी दोस्तों पणजी है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है कच्छ गुजरात। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और यह जो प्रतिमा है ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा और इसका निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने किया था 1575 में। दोस्तों, अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन डी मासिन राम है, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिन राम, तो ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी मरीना बीच है, जो कि चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला सवाल है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आबादी वाला शहर पूछा गया है, तो ऑप्शन सी मुंबई यह आबादी वाला शहर है। यह अपने औद्योगिक उत्पादन पूंजी निवेश के कारण भारत की वित्तीय राजधानी है और इसे 7 टापुओं का भी शहर कहा जाता है, सपनों का शहर भी कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही स्थित है और आदि के रूप में भी जाना जाता है इस मुंबई को। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी कोसी नदी है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।